पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ। दोस्तों आद्य शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी जो 84 लाख प्रकार के प्राणियों में जीव शरीरों में एक समान रूप से विद्यमान है, उन प्राणों की देवी जो प्रत्येक प्राणी को सुसंचालन उनका हजारों लाखों करोड़ों सालों से यहाँ मानव के साथ साथ अनंत प्रकार के जीव जंतुओं में वही प्राण रूप सभी में प्रकाशित है। उस प्राणों की देवी आदिशक्ति माँ गायत्री को हम इस सूत्र के माध्यम से हम उनका अनुदान वरदान उनकी कृपा हमारी ऊपर बने। दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव के वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के अनुसार अगर हम इस बात को लेंगे तो परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार माँ गायत्री प्राणों को धारण करना। तो दोस्तों प्राणों को धारण करे हुए ये संपूर्ण प्राणी जो हैं वो ऑलरेडी उनका लिंक जो है वो गायत्री से ही है। उनका जो जिंदापन है, ये जिंदापन सभी प्राणियों में सभी जीवों में वही उसी को जो सुसंचालित किए हुए हैं उनके प्राणों को, तो वो प्राणों को छोड़ने वाली जो देवी है वो आदि शक्ति माँ गायत्री है। तो प्राण रूप में अब मानव जो है, मानव सर्वश्रेष्ठ जीव कहलाया है, क्योंकि मानव यहाँ इस धरती पे सर्वश्रेष्ठता अन्यत्र अगर हम देखें तो ताकत में हाथी है, शेर है, तेज़ दौड़ने वाले हिरण हैं, मानव से उड़ने वाले पक्षी हैं। तो मानव तो इनमें से किन्हीं एक का भी योग्यता अर्जित नहीं है मानव को, फिर भी सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। दोस्तों सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहा गया है क्योंकि जो मानव है ये जो परमात्मा के जो तत्व आत्मा है, ये आत्मा ही समस्त जीव समुदायों में प्राणियों में संव्याप्त है। और मानव जो है यहाँ प्राणों को अधिक मात्रा में धारण करता है तो महाप्राणी बन जाता है, और प्राणों की अगर उसमें कम हो जाते हैं तो वही जो है लघु प्राणी हो जाता है। तो महाप्राणी हो या अल्प प्राणी हो, दो प्रकार के हैं। तो मानवों में इस समय देखा जाए तो सभी अल्प प्राणियों में इसलिए गिने जाएंगे कि धरती पे सभी मानव 90% लगभग सभी रासायनिक दवाइयों से अपने जीवन में प्रयोग करते हैं बीमारियों को ठीक करने के लिए। तो और वो जो प्राण रूप है, वो प्राणों की वो जो अधिकता है, प्राणों को महाप्राणी कौन बनाता है, वो फिर आपको प्राणायाम करना पड़ेगा। प्राणों को धारण अत्यधिक मात्रा में करना, ये आदि शक्ति माँ गायत्री हमें इस और हमें ज्ञान दे, सद्ज्ञान दे, सद्बुद्धि दे, ऐसा हम प्रार्थना करते हुए गायत्री मंत्र एक बार सभी दोहराएंगे। कमर सीधी करें, क्योंकि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो योग की भाषा में उसमें ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना जो नाड़ियाँ हैं इनमें विशेष प्रकार का जो संचालन होता है ऊर्जाओं का, तो इनको जो सक्रियता है मूलाधार चक्र से लेके सहस्रार चक्र तक, यही मोक्ष प्रदायिनी और परमात्मा को जानने के लिए, क्योंकि परमात्मा अति विस्तारित है, इसकी थार पाना लगभग असंभव काम है। इसीलिए सतयुग में जब धरती पे पहली बार मानव आए तो उनको हजारों साल उम्र लग जाती थी और वो इच्छा मृत्यु प्राप्त थे। सतयुग के बाद में भी
यहाँ पर महाभारत काल में भी भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु प्राप्त थी। तो यहाँ मानवों ने जो धरती पे पहली बार मानव जो आए, जो परमात्मा के अंश आत्मा आए, तो सतयुग इस वजह से था, सत की अधिकता थी, मतलब उसको पूर्ण ज्ञान था कि आप एक परमात्मा के अंश आत्मा हो।